अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारे पास जी एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। सिंपल वहाँ से हमने एनर्जी निकालनी है, लेकिन एनर्जी कैसे निकालनी है कि वहाँ पे डाइपोल होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताऊंगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या नेगेटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है जी, इस पर क्या है जी नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है जी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है जी नेगेटिव है जी। तो ये पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या है जी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास जो डायरेक्शन बता रही है ई की है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास ये क्या है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखिएगा कि यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं तो सबकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबकी डायरेक्शन क्या होनी है, सेम होनी चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करें। और इनके दरमियान जो गैप है, ये वाला स्पेस है, वो भी फिक्स होना चाहिए। यानी स्पेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि एक की स्पेस कम है, एक की ज़्यादा है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहते। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान इक्वली स्पेस होनी चाहिए। स्पेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बस आपने बेसिकली ये देखना कि दो इलेक्ट्रिक या तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वली होनी चाहिए। ठीक है जी, ये था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने ऐसा ही फील्ड रखना है और उनके दरमियान डाइपोल पैदा करना है और उसमें क्या करनी है, हमने एनर्जी को फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखिएगा जो हमारे पास फिगर देखिएगा, ये वाली आपके पास नज़र आ रही है कि हमारे पास ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं जी। किसको ज़ाहिर कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो आप महसूस कर सकते हैं कि सब के दरमियान इक्वली स्पेस है। स्पेस क्या हमारे पास इक्वल ही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जी। ठीक है, अब इसमें हमने एनर्जी को फाइंड करना है और इसमें हमने डाइपोल पैदा करना है। अब डाइपोल क्या होता है कि दो चार्ज हमारे पास हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है। इनके दरमियान कोई डिस्टेंस हो डी, तो ये हमारे पास क्या होता है, डाइपोल होता है। ये क्या होता है जी हमारे पास डाइपोल, यानी दो चार्ज सेपरेटेड हों सर्टेन डिस्टेंस के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, डाइपोल होता है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमारे पास देखिएगा ये दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ये देखिए, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास ये वाला, वो वाला क्या है हमारे पास डी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास डाइपोल, ये क्या हमारे बन गया एक डाइपोल। तो ये हमारे पास जी, अब यहाँ पे एंगल थीटा बना हुआ है, यहाँ पे क्या एंगल है, थीटा बना हुआ है। तो ये एंगल थीटा को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये थीटा कैसे चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये दो चीज़ें हैं कि ये जिसमें इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस सब लग रही है जी, उसे हम F1 का नाम दे रहे हैं, वो क्यू ही है। फोर्स यही होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है E इज़ इक्वल टू F ओवर
क्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, डेफिनेशन यही होती है। यहाँ से हम एफ निकाल लेंगे तो एफ इज़ इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव भी इतनी फोर्स लगती है, नेगेटिव भी फोर्स लगती है, बस पॉजिटिव पे प्लस आ जाता है, नेगेटिव पे क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर्स है जी। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन को मद्देनज़र रखिएगा, ये मैं बताता हूँ कि डायरेक्शन इस तरफ क्यों है। ये नेगेटिव है हमारे पास, तो इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इस तरफ है जी। अब ये डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि आप सपोज कर लें कि यहाँ पे एक प्लेट पड़ी हुई है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है जी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पड़ी हुई है, इस पर क्या है जी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो ये सपोज कर लें कि जब हम इन दो, तो ये सपोज कर लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जब हम दो चार्ज रखेंगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये पॉजिटिव जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, अपनी तरफ इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, हमारे पास क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी, ठीक है जी। तो इस वजह से इन दो चार्ज की डायरेक्शन क्या है हमारे पास जी, ऑपोजिट है जी, ठीक है। अब ये जो P है हमारे पास, ये डाइपोल को ज़ाहिर कर रहा है, P क्या है हमारे पास, डाइपोल है जी। अब इसमें यही बता रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और वहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, वर्क निकालना चाहते हैं। अब वर्क आपको पता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हम वर्क निकाल लेंगे तो सारी बात हम क्या निकालेंगे, एनर्जी भी उसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके साथ एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है जी, ठीक है। उसका इनिशियल एंगल जी हमारे पास थीटा आई ले लें, और फाइनल एंगल हमारे पास क्या जी, थीटा एफ ले लें, ठीक है। तो ये थी इसकी थ्योरेटिकल चीज़। अब देखिए मैथमेटिकल चीज़ देखिएगा। अब देखिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। अब देखिए जी हमारे पास ये चीज़ समझने वाली है। देखिए ये हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या करना है, इस डाइपोल का क्या निकालना है, हमने वर्क निकालना है जी। अब वर्क में क्या करते हैं, बेशुमार पॉइंट बना सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी वर्क निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी हम इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, ठीक है ना। और भी पॉइंट बना सकते हैं, जितने एंगल के साथ वो रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है एंगल पे, हम एंगल किस थीटा के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो हम पॉइंट बना के हम सब का ये क्या कर देंगे, वर्क निकालेंगे। इसका हम DW निकालेंगे, इसका भी DW1 निकालेंगे, इसका भी DW निकालेंगे, इसका भी DW निकालेंगे, ये स्मॉल वर्क निकालेंगे ना। तो अगर ये DW1 है, ये DW2 होगा, ये DW3 होगा, ये DW4 होगा, ये DW क्या होगा, 5 होगा, इसका सोन DW1 है। लेकिन जब हमने होल वर्क निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, होल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DW, यानी इस सारी सरफेस का हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे जी, इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अब इसमें देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास ये इक्वेशन आई है। तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास लिखा हुआ है कि W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन थीटा। ये इसका इनिशियल एंगल है कि जिससे हमारे पास इनिशियल एंगल क्या है और उसके बाद फाइनल एंगल क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि थीटा या थीटा फाई हम क्यों लेते हैं। अब देखिए ये जो DW की जगह हमारे पास क्या है जी, टार्क D थीटा। अब इस रिलेशन को आपने समझना है कि इस रिलेशन में हमारे पास ये जो DW है, इसमें ये नेगेटिव बार है हमारे पास, तो इसमें D थीटा टार्क थीटा आ गया, टार्क D थीटा आ गया, ठीक है जी। अब इस रिलेशन को आपने समझना है ध्यान से जी। अब देखिए हमारे पास जी एक W हमारे पास वर्क जो फार्मूला आता है वो हमारे पास क्या आता है जी, FD कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या आता है जी, FD कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या आता है जी, एक फार्मूला आता है, आपने ये मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँ, डिफरेंशियल लूँ दोनों तरफ, इसका वर्क के लिहाज से लूँ, W के लिहाज से, इसका थीटा के लिहाज से लूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, DW इज इक्वल टू, ये F वैसे का वैसे ही है हमारे पास, D वैसे का वैसे ही है, और काज का डेरिवेटिव होता है साइन, लेकिन माइनस साइन थीटा होगा, क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस पहले आ जाएगा, ठीक है, सही हो गया। अब हमारे पास ये जो DW हमारे पास जी, हमारे पास जो DW है इज इक्वल टू हमारे पास जी, ये माइनस वैसे का वैसे ही है। आपको पता है कि ये इधर आपने D थीटा भी लगाना है क्योंकि डिफरेंशियल ले रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं, डिफरेंशियल ले रहे हैं आप, ठीक है। तो साइन थीटा काज का माइनस साइन थीटा और D थीटा आ जाएगा।
अब देखें ये जो फैक्टर है हमारे पास, इतना जो फैक्टर है हमारे पास, देखें ये वाला इतना फार्मूला है तो हमारे पास इस टार की मैग्नीट्यूड बन जाती है, क्योंकि टार के इक्वल होता है हमारे पास एफ डी साइन थीटा के बराबर होता है। ये आपने इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म पड़ेगी, टार के इक्वल टू एफ डी साइन ऑफ थीटा जी, ठीक है। तो इस हिस्से में ये नेगेटिव तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, हमारे पास जो एफ डी साइन ऑफ थीटा है हमारे पास इसके टार का आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस डी थीटा, इस डी डब्ल्यू के वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये नेगेटिव बाहर आ गया देखें जी, और ये हमारे पास क्या टार्क डी थीटा आ गया। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिएगा हमारे पास जी, ये उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि इसमें हमारे पास डी डब्ल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, टार्क डी थीटा और नेगेटिव साथ। अब इस एंगल के साथ ये इनिशियल एंगल कोई भी हो सकता है, अब वो एंगल रोटेट कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहे हैं इन, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स है, देखें ऑपोजिट फोर्स है हमारे पास, ये F1 है और ये F2 है हमारे पास, तो इनके दरमियान कपल पैदा होता है, ठीक है ना। कपल जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं, कार स्टीयरिंग घुमाते हैं, दो अपोजिट फोर्स लगती हैं तो उसमें एक कपल पैदा होता है, तो इसमें भी एक कपल पैदा हो रहा है, तो इस इनिशियल कोई ना कोई इनिशियल एंगल होगा, उसका फाइनल एंगल भी हमारे पास क्या होगा जी, होगा जी, ठीक है। अब इसके बाद जी देखिएगा, अब ये कह रहा है कि टार्क हमारे पास, ये जो टाउ है हमारे पास, ये टार्क होता है एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सर्ट होता है। जो नेगेटिव साइन वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि हमारे पास टार्क 10 डिग्रीज, नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता टार्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन ऑफ थीटा, ये हमारे पास एक रिलेशन है, देखिए जी हमारे पास ये एक हमारे पास क्या जी रिलेशन है। अब देखिए जी हमारे पास पी ई हमारे पास क्या जी एक रिलेशन है साइन ऑफ थीटा। अब ये कहाँ से आ गया, क्योंकि हम देखें अभी हमने एक टार का रिलेशन पढ़ा, हमने देखे अभी एक टार का रिलेशन है एफ हमारे पास डी हमारे पास है साइन ऑफ थीटा, इसके साथ हमारे पास ये देखें ये एक रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। अब टार्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एफ की वैल्यू पुट करें तो ई क्यू होता है हमारे पास, ई क्यू होता है, ये हमारे पास फोर्स की एक वैल्यू आगे जो हमने निकाली, और डी वैसे का वैसे ही है जी, और ये साइन ऑफ थीटा जी। अब देखें ये जो क्यू डी है हमारे पास, जो क्यू डी है हमारे पास, ये वाला क्यू डी है, ये तो बन गया डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये ई वैसे का वैसे ही है, ये ई वैसे का वैसे ही है हमारे पास, और इसकी जगह हमारे पास आ गया पी, और ये हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा जी। तो ये देखें ये एक रिलेशन हमारे पास ये इस तरह आया है कि हमारे पास जो टार्क था वो हमारे पास एफ डी साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे हमने एफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रखी है ई क्यू, और ये डी वैसे का वैसा साइन थीटा, और टार्क जो ई पी है साइन ऑफ ई पी साइन ऑफ थीटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया जी, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा इसमें हमने वो सारी बात हमारे पास जो W इज़ इक्वल टू हमारे पास जो लास्ट रिलेशन था हमारे पास, देखिएगा यही हमने निकाला था कि W इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारे पास क्या था, टार्क डी थीटा, हमारे पास लिमिट भी था इसके साथ, थीटा इज़ इक्वल टू इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल साथ माइनस था, ये जो हमारे इसके साथ ये था, ये ऐसे अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं जी। ये हमारे पास एक W का फार्मूला था, इसमें हमने सिर्फ क्या किया, ये टार की वैल्यू पुट की है, ये क्या किया हमने टार की वैल्यू को पुट किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या जी, W इज़ इक्वल टू जी, ये था, ये मैं बता रहा था कि W इज़ इक्वल टू हमारे पास ये टार की वैल्यू को हमने पुट किया, तो थीटा आई इनिशियल एंगल है, थीटा एफ हमारे पास फाइनल एंगल है, माइनस वैसे का वैसे, इस टार की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है जी। तो हमारे पास क्या आ गया जी, पी ई हमारे पास क्या आ गया, पी ई साइन ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ गया डी, और पी इसमें डाइपोल मूवमेंट एक बात यह का ख्याल रखिएगा। अब इसमें देखिए जी, अब इसमें हमने वैल्यू पुट की है। अब नेक्स्ट जी देखें जी हमारे पास क्या है जी, अब यहाँ से ये चीज़ समझने वाली, कहते हैं एज्यूमिंग दैट द डाइपोल इज रिजॉल्व इनिशियल एंगल थीटा आई इज इक्वल टू पाई ओवर 2 एंड द टोटल एंगल थीटा 5 इज इक्वल टू थीटा। ये नहीं कहता है कि इसमें हमारे पास क्या जी, कि जो थीटा आई है वो हमारे पास क्या जी, इनिशियल एंगल है पाई ओवर 2 यानी 90 एंगल के साथ है, और फाइनल एंगल थीटा कोई भी हो सकता है, थीटा जहाँ पे आके वो
कपल पैदा हो रहा है, कहाँ पे वो फाइनल एंगल उसका यानी आखिर में आ रहा है। अब इसमें ये देखिएगा कि ये हमारे पास जो थीटा आई है, इसने जो पाई/2 लिया है, ये एंगल जो लिया है ये कैसे ले लिया जी, ठीक है। अब देखिए सपोज करेंगे हमारे पास ये जो हमारे पास ये जी ये दो प्लेट थी हमारे पास, ये हमारे पास पॉजिटिव है, हमारे पास ये नेगेटिव है। हम ये लेट कर लेते हैं कि जब हमारे पास ये दो चार्ज पैरेलल पड़े होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, एक पॉजिटिव ये ऐसे बिल्कुल आता है ऐसे, ठीक है, और ये एक नेगेटिव हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये इनके दरमियान डाइपोल मूवमेंट ये होता है, ठीक है जी। अब ये डाइपोल मूवमेंट है पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है हमारे पास, इस तरफ होती है जी ऐसे, तो इनिशियल एंगल के दरमियान होता है 90 डिग्री, क्या आता है जी 90 डिग्री। फिर जब ये चार्ज इस तरह बड़े होते हैं तो फिर इन पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है कि फिर ये चार्ज इससे मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यानी इस तरह फोर्स लगनी शुरू हो जाती है, और नेगेटिव क्या करती है, इस तरह फोर्स लगती है। अब देखें फार्म ये चार्ज इधर था, तो अब ये फार्म इधर आ गया, और ये हमारे पास नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। तो इनके दरमियान एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 90 था, फिर चेंज, फिर अगर चार्ज इधर आएगा फिर नेगेटिव चेंज होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इनके दरमियान एंगल क्या होगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा थीटा के लिहाज से। तो इनिशियल एंगल हमारे पास क्या था, हमारे पास यही था कि दो चार्ज बिल्कुल पहले स्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है डाइपोल मूवमेंट, और ये हमारे पास क्या होता है जी परपेंडिकुलर होता है। फिर वो रोटेट करना शुरू करते हैं, फिर उन पर फोर्स लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंगल क्या आता है जी हमारे पास चेंज हो जाता है जी, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारे पास देखिएगा, अब हमने क्योंकि देखें हमारे पास ये डब्ल्यू इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई पाई/2, हमारे पास थीटा पी ई साइन ऑफ थीटा, हमारे पास क्या आ गया जी एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ये इनिशियल एंगल, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फाइनल एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास W इज़ इक्वल टू हमारे पास ये पी ई बाहर आ जाएगा, और ये साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास देखिएगा कि नेक्स्ट क्या करना है मैंने, कि देखिए पी ई हमारे पास वैसे का वैसे ही है जी, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन ये होती है cos थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा पाई/2, यानी इनिशियल एंगल थीटा है, फाइनल एंगल थीटा है, और हमारे पास इनिशियल एंगल पाई/2 है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिएगा हमारे पास इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, तो W इज़ इक्वल टू पी ई cos थीटा माइनस cos पाई/2। तो आपको पता है कि cos पाई/2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब ये फैक्टर हमारे पास 0 के बराबर होगा तो बाकी ये सिंपल ये बचेगा, इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू पी ई cos ऑफ थीटा हो जाएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास देखिएगा वो ये कि अब इसमें ना देखें, अब एक हमने रिलेशन पढ़ा था, इसमें ये कह रहा है वर्क डन बाय द एजेंट दैट प्रोड्यूस द एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। आपने एक इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव ग्रेडियंट का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हमारे पास जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है उसको हम ऐसे सिंपल से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आर। इसमें पोटेंशियल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या डिस्टेंस कह लें हम, तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये क्या होता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पोटेंशियल की शक्ल में भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वर्क होगी, एनर्जी होगी, वो इन फॉर्म ऑफ हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन क्या होगी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्या हो जाएगी नेगेटिव, यानी नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चेंज ऑफ क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल होता है। तो हमारे पास U इज इक्वल टू माइनस W और माइनस पी ई कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, क्योंकि W की वैल्यू हमारे पास क्या है जी ये वाली है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिए जी, अब देखें इस पोटेंशियल को हम ऐसे लिखते हैं U इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू लिखते हैं, और हमारे पास नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है जी डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास चेंज होता है जी, क्या होता है जी हमारे पास चेंज होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखिएगा, इसमें हमारे पास देखिएगा, अब ये हमारे पास क्या है जी U इज इक्वल टू माइनस W, ठीक है जी। ये था हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सारी बात है कि चार्ज पे लगती है, तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी U, ये U हो जाएगा, ठीक है जी। तो डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, क्योंकि किसी चार्ज पे लगता है तो हमारे पास ये कहता है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है जी।
उसके बाद हम सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास डब्ल्यू यू इज इक्वल यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस डब्ल्यू और माइनस पी वी काज ऑफ थीटा। ये सिंपल आपने एक रिलेशन याद करें। अब इससे हम क्या करते हैं जी, इसमें हम ये देखें एक फार्मूला बना देते हैं, क्योंकि हमने देखें ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। देखें ये जो पी ई है, पी ई कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं पी डॉट ई, पी डॉट ई, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैसे का वैसे, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में आ गई पी डॉट ई, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास ये दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इसके बाद देखिएगा, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है जी, ठीक है। हमारे पास ये देखिए, अभी मैं ये इनिशियल समझ लेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि U इज़ इक्वल टू पी ई कॉज ऑफ थीटा। हमने ये एक रिलेशन पढ़ा था हमने अभी। तो अब हमने थीटा ही पैरेलल है, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। तो हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये फर्ज करें कि इनिशियल हमारे पास क्या जी, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री पे यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ऐसा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है जी। अब 0 डिग्री हमारे पास पता है कि 0 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आएगा यू आई इज इक्वल टू माइनस पी ई। अब इस फिगर का मतलब, इस स्क्रीन का मतलब ये होता है कि देखें, इसका मतलब कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे ना, आपस में पैरेलल होंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी मिनिमम होगी, मिनिमम नेगेटिव से लगा के ये मिनिमम होगी, यानी दोनों जब पैरेलल होंगे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम होगी, यानी कम होगी। अब इसी तरह जब हमारे पास ये एंटी पैरेलल होंगे, तो एंटी पैरेलल में 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका फाइनली ये तस्वर कर लेंगे कि यू एफ हमारे पास माइनस पी आई कॉज 180 डिग्री है, तो हमारे पास ये होगा यू एफ प्लस में है, क्योंकि कॉज जो 180 है वो -1 के बराबर आता है। ये तो -1 और ये माइनस क्या आ जाएगा, ज़रब होगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसका ये देखिए कि ये फिगर, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको देखिएगा, इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास ये पी ई और ई आपस में एंटी पैरेलल होंगे, ये एंटी पैरेलल होंगे जब, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट आएगा मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा। यानी पॉजिटिव का मतलब हमारे पास कहता है मैक्सिमम होता है, क्या आता है जी, मैक्सिमम आता है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम आती है जी, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बड़ा आसान टॉपिक है ये। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।